मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इस कॉर्पोरेट लाइफ को अब मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा और एक नए कैरियर के लिए अपनी शुरुआत करना चाहूंगा। तो लगभग 95% से ज्यादा लोगों ने कहा कि कितना बड़ा बेवकूफ है। अलवर के डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूं, और जैसा हमारी मिडिल क्लास फैमिली में सिखाया जाता है, होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सपनों से हमेशा कई गुना बड़ी होती है। और इन छोटे शहरों में इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे करने का एक ही रास्ता होता है दोस्तों, कि पढ़ो लिखो और किसी अच्छी सी नौकरी को पकड़कर अपने सपनों को पाने के लिए आगे बढ़ो। तो अलवर का वो लड़का जो पढ़ाई करके विदेशों में जाके लास्ट नौकरी जिसकी रशिया या रूस या अजरबैजान में थी, वहां से 10 साल बाद ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि शायद अब वक्त आ गया है कि कुछ नया सोचा जाए, कुछ अलग सोचा जाए। और जब इस बारे में मैंने अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने बॉसेस से विचार विमर्श करना शुरू किया और मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इस कॉर्पोरेट लाइफ को अब मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा और एक नए कैरियर के लिए अपनी शुरुआत करना चाहूंगा। तो लगभग 95% से ज्यादा लोगों ने कहा कि कितना बड़ा बेवकूफ है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा बेवकूफी भरा डिसीजन है कि इतनी लंबे गैप के बाद वापस इंडिया सेटल होने का जो तुम सोच रहे हो और यूपीएससी देकर आईएएस बनने का जो तुम सोच रहे हो, ये शायद कभी भी साकार हो ही ना पाए। मुझे लगा कि जो मुझ पे हंस रहा है उसको हंसने दिया जाए। मैं नहीं समझा पाऊंगा किसी को कि मेरे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। पहला अटेम्प्ट दिया लगभग 7 महीने बाद, उसमें प्री का एग्जाम पास हुआ। पहले अटेम्प्ट में उसमें आईआरएस इनकम टैक्स मिला और लगातार जब दूसरा अटेम्प्ट दिया तो उसमें आईएएस प्रॉपर मिला विद ए रैंक ऑफ 102। तो हरैया और बस्ती में रहते हुए एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया कि लोगों को तहसील में बुलाने के बजाय हम लोगों के पास जाएं, हम उनके पास जाएं, उनकी समस्या को वहीं सुने, उनको बिना बुलाए, पूरा दिन उनका बिना बर्बाद किए, उनका रुपया पैसा खर्च करवाए, हम तुरंत पहुंचे, पक्ष विपक्ष की बात सुने, मौका देखें और तत्काल उसमें निर्णय लें, तत्काल उसमें न्याय दें। और इसी सपने को, पैशन को पूरा करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, न्याय आपके द्वार, जस्टिस एट योर डोर स्टेप, कि लोगों को बुलाने के बजाय हम खुद जाएंगे। और जब ये इनिशिएटिव हमने चलाया, साथ ही साथ जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, पुलिस मशीनरी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब मशीनरी को भी एक्टिवेट एक साथ किया, तो मुझे लगा कि लोगों को जो रिलीफ मिला उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि जो आपके मन में हो, जो आपका सपना हो, जो आप सच में करना चाहते हो सकता है कि आपके परिवार वाले उसको ना समझ पा रहे हो सकता है आपके दोस्त ना समझ पा रहे हो सकता है आपके टीचर्स उसको ना समझ पा रहे हो। मुझे लगता है कि अगर आप में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, अगर आप में कुछ कर गुजरने का दृढ़ संकल्प है, जज्बा है, तो उस सपने को आप जरूर फॉलो करें। और जैसा माननीय अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि जब सपने देखोगे और उनको साकार करने की कोशिश करोगे, तभी तो जीवन में आगे बढ़ोगे। अगर सपने ही देखना बंद कर दोगे तो कभी कोशिश ही नहीं करोगे, और जब कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ पाओगे।